नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनन्या एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट 8 फरवरी को जो आप सभी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन पे चैलेंज किया जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के कितने मार्क्स बढ़ेंगे। काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि उनके 87, 88, 89 नंबर है, क्योंकि आप सभी को पता है जनरल कैंडिडेट जो भी रहेंगे वो 90 पे क्वालिफाई होंगे। तो उनका कमेंट आ रहा है कि इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हमारा 1 या 2 नंबर कैसे बढ़ेगा। तो हम आप सभी को पूरा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक विजिट कीजिएगा, तभी आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी समझ में आएगी। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे फ्रेंड्स कि किन किन क्वेश्चनों पे कैसे चैलेंज करना है। ठीक है, आप सभी को पता है चैलेंज करने के लिए पर क्वेश्चन पे आप लोग को 1000 यानी कि 1000 रुपये देना है। अगर फ्रेंड्स ऐसे ही 1-1 हज़ार हम देते रहें, ठीक है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चनों पे तो 5-6 हज़ार ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर हमारे ध्यान में ये आता है कि हम नेक्स्ट जो है सीटेट क्वालिफाई करेंगे। तो आप लोगों को ये नहीं करना है। कम से कम आप लोगों को एक ग्रुप क्रिएट कीजिए, जिस ग्रुप में लगभग जो भी कैंडिडेट होंगे सभी लोग मिला के फिर उसको कलेक्ट करके पैसे फिर उसके बाद में उस पर चैलेंज कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका जिन भी कैंडिडेट का मार्क्स बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर जो कैंडिडेट जो है चैलेंज करेंगे उन्हीं का बढ़ेगा, नहीं, सभी का नंबर बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग ये ऐसे करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे इंक्रीज होंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को जो आप सभी के चैलेंज करने के फीस लग रहे हैं वो भी कम लगेंगे, बर्डन कम आएगा। ठीक है, अब समझिएगा कुछ चीज़ों को। यहाँ पे आप लोगों को जो चैलेंज किया जाएगा, अगर आपके चैलेंज जो है आयोग ने सही मान लिया तो आपके 1000 रुपये वापस भी आएंगे। ठीक है, आपके 1000 रुपये वापस भी आ जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको चैलेंज। एक क्वेश्चन आप लोगों का ये था जिसमें था आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रों के बारे में गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आयोग के द्वारा क्वेश्चन राइट माना गया है वो कौन सा राइट माना गया है, वो दूसरा आपका, यानी कि अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये आप लोग का जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है। तो आयोग की तरफ से क्या माना गया है, आपका पहला ऑप्शन राइट माना गया है। ठीक है, आप लोग मैच भी कर लीजिएगा। बच्चों को इस तरह से चित्र बनाने के अवसर मिलते हैं, ये आप लोगों का राइट माना गया है आयोग की तरफ से। इस पर आप लोग चैलेंज करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे, जिन भी कैंडिडेट का दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और था आप लोगों का, जिसमें ये क्वेश्चन था समिति पग प्रतीक। ये आप लोगों का जो है पैराग्राफ में हिंदी के था। ठीक है, पद्यांश से। और इसमें आप लोगों का समिति संसाधन का और सीमित संसाधनों का और सीमित रास्तों का। ठीक है, यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, दोनों, ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा। पर आयोग ने कौन सा माना है, आयोग ने इसको राइट माना है, यानी कि आपका जो राइट हो गया है वो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हुआ है, आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हुआ है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होता है तब फिर आपका तीसरा, जिन भी कैंडिडेट ने तीसरा लगाया है तो वो भी तो आपका राइट होगा। फिर इस पर भी आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का था, यहाँ पे आप लोग विजिट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आप लोगों का इन्वायरमेंट से था, इसमें भी आयोग ने क्या किया है, आयोग ने भी इसमें पहला ऑप्शन राइट माना है, खाद्य और फेविकोल। ठीक है, पर आपका जो है गोबर का, गाय का गोबर क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है, वो होता है आपका ये जैविक वाला। ठीक है, वन सेकेंड, आपका आपका ये ऑप्शन राइट होगा, ये वाला जैविक खाद रबड़। ठीक है, ये आपका राइट होगा, क्योंकि गाय का गोबर क्या होता है, जैविक खाद होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन था आप लोगों का यहाँ पे, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसमें एक कोशिकाओं के केंद्र में स्थित, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, अभिकथन और कारण दिए गए थे। इसमें आप लोगों को कौन सा राइट आंसर है, तो सीबीएसई ने जो माना है, ठीक है, सीबीएसई ने फोर्थ ऑप्शन करेक्ट माना है, पर आपका राइट कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन, तीसरा और पहला, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके राइट होंगे। ठीक है, आयोग ने चौथा माना है, पर आपके राइट कौन से होंगे, पहला और तीसरा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको यूं ही सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में और बहुत सारे क्वेश्चन को रीड करने के बाद में फिर आज जाके आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को समभागी संरचना के रूप में लेती है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आयोग की तरफ से माना गया है और जो यहाँ पे राइट होगा। ठीक है,
आयोग की तरफ से जो माना गया है वो पहला ऑप्शन करेक्ट माना गया है आयोग की तरफ से। पर आपका राइट कौन सा होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे आपका पहला और चौथा दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है फ्रेंड्स, इस पर भी आप लोगों को चैलेंज करना चाहिए, और चैलेंज करने के बाद में आपके 100%, ठीक है, 100% हम कह रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने जो चैलेंज करने के लिए बताया था वो सारे क्वेश्चन सही है आप लोगों का, और बहुत सारे यहाँ पे निगेटिव पॉइंट जो भी कमेंट में आते हैं, और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी कमेंट में आते हैं। तो उससे हमें लेना नहीं है फ्रेंड्स कि हमें निगेटिव पॉइंट है, नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है। आप लोगों का मार्क्स बढ़ेगा, 100% हम कह रहे हैं आप लोगों का मार्क्स बढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ एक बार जो भी आप सभी को क्वेश्चन लगता है कि नहीं इस पर हमें जो है करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए, तो उस पर आप लोग एक बार चैलेंज जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का एक संस्कृत का क्वेश्चन था जिसमें आयोग की तरफ से जो माना गया है, इसमें संस्कृत में जो है आयोग की तरफ से आप लोगों को तीसरा ऑप्शन करेक्ट माना गया है। पर आपका राइट कौन सा होगा? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन सत्यम अस्ति, ये आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर विजिट कर लिया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का संस्कृत से ही है, ठीक है, संस्कृत से ही है। इसमें भी आप लोगों को अगर हम कहें तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे भी आयोग ने जो माना है वो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट माना है, ठीक है। पहला, अध्यापक का तो स्वतंत्रता भूत्वा कार्य कर्तुम, और यहाँ पे आपका राइट कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ही आप सभी के एनालाइज करने के बाद ही हम आपको ये ऑप्शन बता रहे हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन राइट होगा। आप लोगों के पास जब भी आप लोग जो है चैलेंज करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी या फिर आप लोग सीबीएसई बोर्ड की बुक से आप लोगों को चैलेंज करना है, क्योंकि उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ के अच्छे से चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के पीछे आप लोगों को, पर क्वेश्चन के पीछे आप लोगों को 1000 रुपये लग रहे हैं। विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है, ये आप लोगों का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का जो आयोग की तरफ माना गया है वो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन आयोग की तरफ से राइट माना गया। पर आपका करेक्ट कौन सा होगा? आपका राइट होगा यहाँ पे एक क्वेश्चन था विषय अभिमुखी में, इसलिए आप लोगों का जो आयोग की तरफ से माना गया है वो पहला ऑप्शन करेक्ट माना गया है, ठीक है। पर आपका राइट कौन सा होगा? तीसरा आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था आप लोगों का, एक गद्यांश के अनुसार किताब पर सबसे पहला स्वरूप कौन सा है। यहाँ पे आप लोगों का ये दो ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आयोग की तरफ से माना गया था वो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर माना गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन 4, पपाई रस पर हाथ से लिखी किताब, ये आपका एक ऑप्शन राइट है। और उसके बाद में आप सभी को जो आप सभी का राइट होगा वो ताल के पत्तों पर लिखी किताब, ये आपका राइट होगा, ठीक है। वैसे सेम प्रोसेस यहाँ भी है, जो आयोग की तरफ से माना गया है वो आपका तीसरा माना गया है, और जो आपका राइट होगा ये, ठीक है, जिनकी लिखावट बहुत सुंदर थी, ये आपका राइट होगा। इस तरीके से फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला है, पर आयोग की तरफ से हम आपको बता दें लगभग 4 से 5, ठीक है। आप ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था आप लोगों का ये, जिसमें कहा गया है कि विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है राइट आंसर पहला हुआ था, ठीक है। जो आयोग की तरफ से आया है उसका ऑप्शन पहला राइट है। पर आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा दोनों, ठीक है, पहला और तीसरा दोनों होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? एक क्वेश्चन था आप लोगों का जो ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप का, ये था आप लोग का। तो इसमें भी आप लोगों को अगर हम बता दें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग का तीसरा जो है आयोग की तरफ से राइट माना गया है, पर आपका दूसरा राइट होगा, ठीक है। इसमें भी चैलेंज करने के चांसेस हैं। और एक क्वेश्चन था आप लोगों का ये,
ये निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही किसी समुदाय के हाशियाकरण के संबोधन को करता है? नहीं करता है, यहाँ पे पूछा, नहीं सहायक नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पे जो आयोग की तरफ से माना गया है वो तीसरा राइट माना गया है, पर आपका करेक्ट कौन सा होगा? दूसरा, सरकारी नीति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में समुदाय के लोगों अनेकत्व से जुड़े अनुभवों को साझा करना जरूरी नहीं है क्योंकि। तो यहाँ पे भी आप लोगों को जो आयोग की तरफ से आंसर दिया गया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट माना गया है, पर आपका जो है राइट कौन सा होगा? आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे और आप लोगों को हम बता दें फ्रेंड्स, तो जिन भी क्वेश्चन पे आप लोगों को चैलेंज करने को मिला है, ठीक है, आप लोग चैलेंज कीजिएगा और आप सभी के पास ऑथेंटिक प्रूफ भी होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो आप लोग चैलेंज करने के बाद में आपके पैसे भी जाएंगे और मार्क्स भी नहीं बढ़ेंगे। और जैसे ही कोई अपडेट आता है फ्रेंड्स, हम आप सभी शेयर करेंगे। आपको चैलेंज करने की डेट मिली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।